डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रावर्स कंप्यूटेशन के बारे में कि हम ट्रावर्स को कैसे कंप्यूट करें, कैसे उसको कैलकुलेट करें, जिसके बेसिस पे हमें जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको कैसे रिमूव करें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रावर्स सर्वेइंग में ट्रावर्स क्या होता है। तो ट्रावर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ कनेक्टेड लाइन्स होते हैं। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड लाइन्स का क्या कहते हैं? हम ट्रावर्स कहते हैं। और इसमें हम जनरली लेंथ और डायरेक्शन का मेजरमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे इसके कंप्यूटेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला जो टर्म्स आता है वो सुनने को आता है हमारे पास लेटीट्यूड, कि हम लेटीट्यूड होता है, और दूसरा टर्म्स आएगा आगे जो जिसको डिपार्चर बोलते हैं। तो लेटीट्यूड क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। लेटीट्यूड ऑफ ए सर्वे लाइन मीन्स अगर कोई हमारे पास सर्वे लाइन है तो उसको मे बी डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करते हैं? इट इज़ ए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो होता है लेकिन इट इज मे बी डिफाइंड एज इट इज़ ए कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है लेंथ का मेजर। यहाँ पे जो ये चीज़ें मेंशन है पैरेलल टू एज्यूम मेरिडियन। मेरिडियन हमें से कहाँ से हम मेजर करते हैं? ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ को हम क्या मानते हैं? रेफरेंस मानते हैं। मेरिडियन ये होता है। अब मेरिडियन के बारे में दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। मेरिडियन हमारे पास ये देखे थे कि हमारे पास दो तरह के थे, एक था हमारे पास ट्रू मेरिडियन और एक हमारे पास था मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन किसको बोलते थे? जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को लाइन ज्वाइन करेगी उसको बोलते थे ट्रू मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करता था वो था हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमारे पास ये तो पता चल गया कि क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ को ऐड कर रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच में होगा, और ये कहीं ना कहीं ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के बीच में होगा। तो हमारे पास रेफरेंस तो यही हो रहा है ना कि ट्रू नॉर्थ है या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ है, या रेफरेंस ट्रू साउथ है या फिर रेफरेंस मैग्नेटिक साउथ है। तो ये हमारे पास जो भी रेफरेंस है उसके बेसिस पे, रेफरेंस क्या होगा? हमेशा नॉर्थ या साउथ ही आ रहा है, तो हम या तो ट्रू नॉर्थ मान लें या फिर हम क्या माने? मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस मान लें। एनी ऑफ द रेफरेंस डायरेक्शन से जो पैरेलल लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है? मेजर डायरेक्शन में मेजर की जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। या इसकी डेफिनेशन की बात करें या दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा डेफिनेशन है वो सिंपल है कि प्रोजेक्शन मीन्स किसी भी लाइन का दूसरे लाइन पे क्या प्रोजेक्शन है? प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि प्रोलॉन्गेशन और जो हमारे पास प्रोजेक्शन है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर पड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। सेम दूसरी चीज़ हम दूसरे केस की बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो प्रोलॉन्गेशन आ रहा है वो हमारे पास नॉर्थ साउथ की जगह अगर ईस्ट और वेस्ट में आ जा रहा है तो उसको क्या हम बोलेंगे? डिपार्चर बोलेंगे। एक टर्म था हमारे लेटीट्यूड जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और जो डिपार्चर है इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो डिपार्चर ऑफ ए सर्वे लाइन मे बी डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेशन, जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा लेंथ मेजर परपेंडिकुलर टू एज्यूम मेरिडियन। इतनी बातें समझ आ गई? लेटीट्यूड समझ आ गया और डिपार्चर समझ आ गया। जो हमारे पास मेरिडियन है वो हमेशा क्या है? ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ है। इस पे अगर इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी? हमारे पास डिपार्चर होगी। या फिर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो जो ईस्ट और वेस्ट लाइन में हमारे पास किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? डिपार्चर बोलते हैं। अब इसको डायग्राम से समझते हैं क्या है। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिख रहा है। प्लस के सिंबल में ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ, नीचे की तरफ साइड, राइट में क्या होता है? ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट। ये चीज़ें समझ आ गई। तो ये प्लस का सिंबल आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इस सिंबल में एक हमारे पास यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ए बी लाइन। यहाँ पे ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट। अब इस लाइन का हमें क्या निकालना है? लेटीट्यूड निकालना है और डिपार्चर निकालना है। लेटीट्यूड को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, डिपार्चर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं लेटीट्यूड की। लेटीट्यूड की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा किसका? पैरेलल टू द रेफरेंस मेरिडियन। दोबारा मैं जा रहा हूँ सेम पेज पे। यहाँ पे ऑलरेडी लेटीट्यूड का है, क्या लिखा हुआ है कि पैरेलल टू द एज्यूम मेरिडियन। पैरेलल का मीन्स क्या होगा? किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन होती है उसको पैरेलल बोलते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास जो प्रोजेक्शन होगा, जो इसका प्रोजेक्शन आएगा किस डायरेक्शन में? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, उसको लेटीट्यूड बोलेंगे। अब इस लाइन का प्रोजेक्शन हम डालें तो इस इधर डायरेक्शन पे, यहाँ पे प्रोजेक्शन इतनी लेंथ का आएगा और यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होगा? इस लेंथ का आएगा। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर इस लेंथ का क्या है? ये लाइन एल है और हमारे पास यहाँ पे एंगल दिख रहा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये जो लेंथ के साथ यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं हमारे पास। लाइन तो ये दिख रही है एल, इसकी लेंथ क्या है? एल, और एंगल कहाँ से दिख रहा है? एंगल कहाँ से मेजर है? नॉर्थ से मेजर है, तो ये एंगल क्या है? थीटा। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो क्या होगी? लेंथ इसके साथ अटैच तो है, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और जो नीचे की तरफ लाइन आ रही होगी हमारे पास एल साइन थीटा। दोनों टर्म्स समझ आ रहे हैं कि ये थी लाइन एल
एंगल यहाँ बना थीटा, एंगल कहाँ से बन रहा है, नॉर्थ से, तो जो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे पड़ेगा वो क्या हो गया, एल कॉस थीटा, और इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे पड़ेगा वो एल साइन थीटा। जैसे अगर हम सिंपल फिजिक्स की बात करें जो आप लोगों ने 10th-12th में पढ़ते हैं, तो 10th-12th में क्या दिखता है, वहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास कोई ये फोर्स है, एफ फोर्स है, और वो क्या है कि हमारे पास एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ पे एंगल कहाँ अटैच है, एंगल जिसके साथ अटैच होता है उस लाइन पे हमेशा क्या आता है, कॉस आता है। यहाँ पे जो एंगल है वो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, एंगल नॉर्थ से मेजर है, मीन्स इस लाइन से है, इस लाइन के अटैच है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा में डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे इसको लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड कैसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन देखा था। एक तो देखा था कि इस डायरेक्शन के पैरेलल हो, तो पैरेलल यहाँ पर यही डायरेक्शन आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी देखा था लेटीट्यूड की डेफिनेशन कि इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा नॉर्थ साउथ पे, अगर जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, और ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन पर जो हमारे पास आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिपार्चर। डिपार्चर हमारे पास पता चल गया कैपिटल डी से, इस ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि ईस्ट हमारे पास यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, तो इस लाइन पे जो इसका प्रोजेक्शन पड़ा उसको हमने बोल दिया डिपार्चर, डिनोट कर दिया कैपिटल डी से, और इसको यहाँ पे हमने बोल दिया लेटीट्यूड, इसको डिनोट कर दिया कैपिटल एल से। अब हम बात करते हैं, अगर इस कोऑर्डिनेट में है, यहाँ पे है, तो लेटीट्यूड भी प्लस होगा और डिपार्चर भी प्लस होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 0 0 है तो हम यहाँ इधर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, इधर जाएंगे तो निगेटिव आएगा। किसकी वैल्यू, ये डिपार्चर की डी की वैल्यू आ रही है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो लेटीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ एल की जो वैल्यू है वो क्या है, वो निगेटिव आएगी। इतनी बातें क्लियर है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब अगर यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग अगर इधर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, डी, जो हम लिखते कैसे हैं, पहले लेटीट्यूड लिखते हैं फिर हम डिपार्चर लिखते हैं। तो पहले लेटीट्यूड क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, फिर डिपार्चर भी क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि डिपार्चर क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये प्लस आगे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे एल भी क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये प्लस आ गया। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में लेटीट्यूड कहाँ दिख रहा है, ऊपर की तरफ, मीन्स अभी भी लेटीट्यूड प्लस में है। कैसे लिखते हैं, एल कॉमा डी, लेटीट्यूड और डिपार्चर लिखते हैं, पहले लेटीट्यूड फिर डिपार्चर। तो लेटीट्यूड तो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन डिपार्चर जो अपने ओरिजिन है यहाँ पे, इस ओरिजिन से क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया। और लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्सिस क्या होती है, अगर आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास नंबर सिस्टम थे, तो यहाँ अगर 0 है तो इधर की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, और इधर लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस हो जाती है वैल्यू। तो सेम प्रोसीजर में यहाँ पे डिपार्चर किधर हो गया, लेफ्ट में मूव कर गया, तो इसलिए यहाँ पे डिपार्चर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने क्या किया, लेटीट्यूड हमारे पास कहाँ आ गया, नीचे आ गया, नेगेटिव। डिपार्चर कहाँ आ गया, ये भी लेफ्ट में आ गया, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेटीट्यूड नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और डिपार्चर राइट प्लस में है, क्योंकि ये अपने ओरिजिन से क्या है, राइट में जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि जो लेटीट्यूड जो कैपिटल एल डिनोट करते थे वो कितना आ गया, एल कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ थीटा है, थीटा जो एंगल है या बियरिंग है, वो कहाँ से मेजर हो रहा है, नॉर्थ से मेजर हो रहा है। वो एक्स एक्सिस से मेजर नहीं हो रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर हो रहा है। सेम डिपार्चर जो हमारे पास है वो हमारे पास है एल साइन थीटा। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि हमारे पास अगर लाइन रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ है तो लेटीट्यूड पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ होता है तो लेटीट्यूड नेगेटिव होता है। अब तीसरी चीज़ है कि अगर हमारे पास लेटीट्यूड नेगेटिव है तो हम मेजर करेंगे साउथवर्ड डायरेक्शन में करते हैं उस चीज़ को, साउथिंग लेटीट्यूड बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या थी, 0 0। नीचे की तरफ अगर आ रहा है लेटीट्यूड नेगेटिव तो वो साउथ डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो साउथ को साउथिंग भी बोलते हैं या साउथवर्ड बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलर हमारे पास डिपार्चर के केस में होगा। डिपार्चर को हम क्या दिखते हैं, रेफरेंस लाइन के डिपार्चर इसी लाइन पे लाई करता है, ईस्ट और वेस्ट लाइन पे। तो इस रेफरेंस से हमारे पास यहाँ हो गया, रेफरेंस से अगर ईस्ट में है तो वो पॉजिटिव होगा और वेस्ट में हो तो नेगेटिव होगा। तो या तो इसको ईस्ट वाले को ईस्टिंग बोलते हैं और वेस्ट वाले को वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये कुछ इनके जो नाम थे। इनके अलावा जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि अगर नॉर्थवर्ड है तो पॉजिटिव है, साउथ में रहेगा साउथवर्ड तो नेगेटिव होगा, ईस्टवर्ड है तो पॉजिटिव, नॉर्थवर्ड है वेस्टवर्ड है तो नेगेटिव डिपार्चर के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसी को हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया कि अगर होल सर्कल बेयरिंग की बात करें,
होल सर्कल बेरिंग, क्योंकि हमारे पास जो एंगल मेजर होगा कहाँ से मेजर होगा, नॉर्थ से मेजर होगा, तो नॉर्थ से जो टोटल एंगल मेजर होगा पूरा नॉर्थ टू नॉर्थ 360, 0 to 90 जो हमारे पास होगा उसको बोलते हैं रिड्यूस बेरिंग में नॉर्थ थीटा ईस्ट में हो जाएगा। क्वाड्रेंट क्या होगा, फर्स्ट होगा, तो इसमें लेटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा। सिमिलर 90 to 180, 90 to 180 अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिपार्चर तो रेफरेंस से क्या है, एक्स एक्सिस में है, लेकिन हमारे पास लेटीट्यूड नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आता है कि हमारे पास जो हमारे पास ये टॉपिक है क्लोजिंग एरर, ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, क्लोजिंग एरर। अब ये होता क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सपोज करिए कि जो हमारे पास ये डायग्राम है कि हम ए पॉइंट से मेजरमेंट करना चालू किए। जो हमारे पास गिवन टेबल है वो हमारे पास डायग्राम है, उसमें क्या किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किए, ए से बी पे मूव किए, बी से सी पे मूव किए, सी से डी से और डी से ई पे। इतना तो हमारे पास जितनी लेंथ थी उतनी हमने मेजर कर ली। फिर हम बात करते हैं जितनी लेंथ हमें गिवन थी वो ई से ए की तरफ हमने मेजर किया और हम यहीं रह गए। मीन्स कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट जितना हमारे पास लेंथ मेजर करना था एज पर डायग्राम हम मेजर कर रहे थे, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्लोज नहीं हो पाए। ये चीज़ें यहाँ पे डायग्राम में क्लोजली मैं उसको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो A1 पॉइंट यहाँ आया उसको यहाँ पे लाई करना चाहिए था। मीन्स जितनी भी लेंथ थी हमारे पास कहीं ना कहीं मेजरिंग में कोई ना कोई एरर आ गया, तो जो पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट पे लाई करना चाहिए था वो यहाँ A1 पे आके ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में इतना एरर आ गया, इतना हमारे पास एरर आ गया। और ये एरर किस चीज़ के लिए आ रहा है, क्लोज होने में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, क्लोजिंग एरर। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि क्लोजिंग एरर क्या है, कि क्लोज होने के लिए हमारे पास इतने एरर्स आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एरर बोलते हैं। इसके अलावा क्लोजिंग एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए क्लोज ट्रावर्स इज प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द फील्ड मेजरमेंट, जब हम फील्ड पे मेजरमेंट करके आए और पेपर पे हम प्लॉट कर रहे हैं, जो भी हमने मैप स्केल माना है उस स्केल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एंड पॉइंट ऑफ ए ट्रावर्स विल नॉट कोइंसाइड एग्जैक्टली विथ स्टार्टिंग पॉइंट। जो एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ डायरेक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या होगा, द एरर इन द फील्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल डायरेक्शन। या तो हमारे पास एरर डायरेक्शन मेजर करने में आया या फिर हमारे पास एरर कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेजर करने में आया। तो इसी एरर को हम क्या करते हैं, जिसके चलते वो क्लोज नहीं हो पा रहा है, क्लोजिंग एरर कहलाता है। ये चीज़ें समझ आ गई। अब इस डायग्राम को दोबारा जूम करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जाके एंड हुआ एक पॉइंट यहाँ पे, इसको डायरेक्ट मिला दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एरर, जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अगर ये हमारे पास दिख रहा है क्या है कि एक स्लांट हाइट है, ये जो ई की वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास ई दिख रहा है वो हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास एक तिरछी ऊंचाई है, स्लांट हाइट है। अगर हम इसका कंपोनेंट निकाल दें कि हम ये एक वर्टिकल निकाल दें, एक हॉरिजॉन्टल निकाल दें, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, तो हमें ये तो ई पता चल गया। ये हमारे पास लेटीट्यूड हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और ये डिपार्चर हो जाएगा। मीन्स कि अगर हमारे पास ये लेटीट्यूड है और ये डिपार्चर है, लेटीट्यूड हमेशा क्या होता है, नॉर्थ साउथ में होता है, डिपार्चर ईस्ट और वेस्ट में होता है। अगर हम लेटीट्यूड निकाल दें और डिपार्चर निकाल दें तो एरर आसानी से निकल जाएगा। हर एक लाइन का क्या करेंगे, लेटीट्यूड निकाल देंगे, हर एक लाइन का डिपार्चर निकालेंगे। तो और ई की वैल्यू अगर निकालना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आसानी से हमें ये पता है कि ई का स्क्वायर जो होगा वो एल के स्क्वायर और डी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। या फिर दूसरे टर्म्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ई की वैल्यू होगी वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होगी। ये चीज़ें हम आगे करेंगे। तो क्लोजिंग एरर होगा जो A1 है वो कितना होगा, समीशन ऑफ एल स्क्वायर और डी स्क्वायर। यहाँ समीशन टर्म्स क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास एक लाइन नहीं है और ना ही हमारे पास जो एंगल मेजर करने में एरर आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर लाइन में आ रहा है। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में हमें पता होगा तो हम तो वहीं जाकर रिमूव कर देंगे। हमें पता नहीं कि किस लाइन में एरर आया है, इसलिए हम क्या करते हैं, समीशन ऑफ लेटीट्यूड और डिपार्चर कर देते हैं। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है एरर आया ये वैल्यू ई, और हमें निकालना है ये ई की वैल्यू। तो हमें क्या है, ये पता है कि लेटीट्यूड नॉर्थ साउथ में होता है, डिपार्चर यहाँ। तो एल की वैल्यू टोटल सम कर लिया, डी की वैल्यू टोटल सम कर दिया, और ये हाइपोटेनियस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो निकलता है, इसका स्क्वायर जो होगा एल स्क्वायर डी स्क्वायर के समीशन के बराबर होगा। इसके बेसिस पे ई की वैल्यू अंडर रूट इसके बराबर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर ये पूछे कि कितना एंगल पे है, तो अगर इनके बीच में एंगल पूछ दे कि ये एंगल कितना है, ये एंगल, ये ई था, ये एल था और ये डी था, ये एंगल अगर पूछ दे, इसको हमने
डेल्टा से डिनोट किया तो हमें ये पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो इनके बीच में डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए क्लोजिंग एरर। अब डायरेक्शन कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हम नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं, तो नॉर्थ से मेजर करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, ये ई था, ये एल था और ये डी था। डायरेक्शन अभी कहाँ से मेजर हो रहा है, नॉर्थ से, तो थीटा हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू। और थीटा अगर यहाँ हमारे पास ये वैल्यू है तो हमें पता है कि टेन थीटा क्या होगा कि हमारे पास परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये हो गया और बेस ये हो गया, क्योंकि थीटा इसके साथ अटैच है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास बेस होता है। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ डी, और बेस की समीशन ऑफ एल। तो ये हमारे पास दो, यहाँ से हम उस लाइन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, क्लोजिंग एरर का डायरेक्शन कहाँ से था। डायरेक्शन कहाँ से मेजर होगा, नॉर्थ से मेजर होगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि जो एरर तो आ गया, हमें पता चल गया कि क्लोजिंग एरर हमने कैलकुलेट की, समीशन ऑफ अंडर रूट समीशन ऑफ एल स्क्वायर और डी स्क्वायर, जो यहाँ पे ऊपर की तरफ फार्मूला लिखा हुआ है, इससे तो हमें पता चल गया कि एरर, क्लोजिंग एरर इतना आ गया। अब बात करते हैं उसको रिमूव कैसे करेंगे। हमें पता तो चल गया कि क्लोजिंग एरर आ रहा है, तो क्लोजिंग एरर को रिमूव करने के भी कुछ ना कुछ हमारे पास मेथड होंगे। उसके बारे में अब एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जो एरर रिमूविंग होता है, जो कौन सा एरर, क्लोजिंग एरर को रिमूव करने को, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स। कभी कभी आप लोगों को सिर्फ ये लिख के आ जाएगा कि बैलेंसिंग द ट्रावर्स। अब वहाँ पे आप अगर ये नहीं पता होगा कि एरर, जो क्लोजिंग एरर रिमूविंग है, उसको ही बैलेंसिंग कहते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसका एक और नाम है, क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ द ट्रावर्स को बैलेंस करने के लिए हमें ये पता है। हमने डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। ये था एरर, ये था लेटीट्यूड, अगर डिपार्चर डी। अगर हम एरर को जीरो कर दें तो हमारे पास मीन्स अगर एरर ही नहीं होगा तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ये बोल सकते हैं उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं एरर हमारे पास जीरो आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, करेक्टली होगा। एरर किससे मिलकर बना है, समीशन ऑफ एल स्क्वायर और समीशन ऑफ डी स्क्वायर से मिलकर बना है। मीन्स कि कहीं अगर इंडिविजुअली ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, अगर समीशन ऑफ एल जीरो है, समीशन ऑफ डी जीरो है, तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यही फिनोमिना हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं कि द टर्म्स बैलेंसिंग इज जनरली अप्लाई टू द ऑपरेशन ऑफ अप्लाइंग करेक्शन। जो अप्लाई करेक्शन करेंगे उसी को जनरली हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। अब इसमें हमने क्या मान लिया कि अगर लेटीट्यूड को हम जीरो कर दें, टोटल समीशन ऑफ लेटीट्यूड जीरो हो जाए और डिपार्चर टोटल सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो एरर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सारी जो लेटीट्यूड का सम है उसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, और जो हमारे पास डिपार्चर है उसको सारे सम को जीरो लाएंगे। अभी कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास मेथड है, और जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो जनरली 4 मेथड होते हैं। पहला है बाउडिच मेथड और दूसरा है ट्रांजिट मेथड। ये दोनों मेथड हमारे सिलेबस में डीप में है। बाकी जो ग्राफिकल मेथड है और एक्सिस मेथड है ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, होते क्या हैं। जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे वो बाउडिच और ट्रांजिट मेथड के बेसिस पे ही करेंगे, एज पर आवर सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम एक एक चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे चीज़ें करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पहले मेथड के बारे में हम बात करते हैं। पहला मेथड क्या है, नाम ही इसका पता है, बाउडिच मेथड। अब बाउडिच मेथड में भी कुछ ना कुछ हमारे पास जो हमारे पास कानून होते हैं, कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। बाउडिच मेथड इज ऑल्सो टर्म एज कंपास रूल। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है कंपास रूल, और इसका यूज हम तभी करेंगे, इट इज़ मोस्टली यूज टू बैलेंस द ट्रावर्स वेयर, जो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, वेयर द लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर इक्वल प्रिसीजन। मीन्स कि जो हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, मीन्स लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, और जो एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, उनके बीच में जो प्रिसीजन है वो क्या है, इक्वल है। जो हम क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, वो इक्वल है। तब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाउडिच मेथड अप्लाई करेंगे। अगर वो इक्वल नहीं है, या तो लीनियर ज़्यादा है या एंगुलर कोई ज़्यादा है, उनके बीच में प्रिसीजन, तो हम वहाँ पे बाउडिच मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो कौन कौन से मेथड आएंगे, करेक्शन के रूल में देखिए, जो पहला है बाउडिच मेथड। करेक्शन कहाँ अप्लाई करना है, हमें क्या करना है कि लेटीट्यूड को जीरो करना है पूरे सम का, और पूरे सम का इसके डिपार्चर को क्या करना है, जीरो कर देना। अगर ये दोनों जीरो हो गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो हमारे पास एरर है वो भी जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेटीट्यूड निकालेंगे हर एक लाइन का। क्या निकालेंगे,
लेटीट्यूड निकालेंगे हर एक लाइन का, वो कहाँ से निकलेगा, एल कॉस थीटा से। अब उसमें करेक्शन करना है हर एक लाइन का, करेक्शन ऑफ लेटीट्यूड ऑफ लाइन। लाइन मीन्स किसी एनी साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स किसी भी साइड का, किसी भी लाइन का अगर करेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ दैट साइड, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ दैट साइड, जिस लाइन का हमें, जिस साइड का हमें क्या करना, करेक्शन करना है, उसका लेंथ डिवाइड बाई पेरीमीटर। पेरीमीटर का मीन्स है कि टोटल लेंथ का एड, इसमें क्या है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल लेंथ, टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई, दो चीज़ें समझ आ गई कि अगर लेटीट्यूड का हमें पास क्या करना है, किसी लाइन का करना है, तो लेंथ ऑफ दैट लाइन या दैट साइड डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, पूरे जो ट्रावर्स बना उसकी लेंथ, मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लेटीट्यूड, कि टोटल एरर लेटीट्यूड में कितना आया। इतनी बातें क्लियर हो गई। सेम फार्मूला हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हर जगह आपको दिख रहा होगा क्या है, सम लेटीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है, किस क्या करेक्शन कर रहे हैं, लेटीट्यूड, और डिपार्चर का अगर करेक्शन करेंगे तो यहाँ पे डिपार्चर हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम होगी, लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर पाओगे। दूसरा है हमारे पास ट्रांजिट रूल। ट्रांजिट रूल may be used या may be employed where the angular measurement are more precision। अभी ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था, बाउडिच मेथड में ये बोला था कि जहाँ पे हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट क्या है, सेम प्रिसीजन के हैं तो वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसीजन, मीन्स जो एंगुलर मेजरमेंट है वो मोर प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेसी है एज कम्पेयर टू लीनियर मेजरमेंट, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिट मेथड यूज़ करेंगे, बाउडिच यूज नहीं करेंगे। ट्रांजिट मेथड में करेक्शन करने के लिए किसी लाइन के लेटीट्यूड में क्या करेंगे, लेटीट्यूड ऑफ दैट साइड, ये यहाँ पे देखिएगा क्या टर्म्स है, लेटीट्यूड ऑफ दैट साइड, वहाँ क्या था, लेंथ ऑफ दैट साइड। दूसरी चीज़ है नीचे क्या है, एरिथमेटिक सम ऑफ लेटीट्यूड, जितने भी लेटीट्यूड हैं उनका क्या है, एरिथमेटिक सम करेंगे, और मल्टीप्लाई बाई क्या है, टोटल एरर इन लेटीट्यूड। टोटल एरर में हम क्या करेंगे, जितने भी एरर आए हैं उनको ऐड कर देंगे, एरिथमेटिक सम में हम क्या करेंगे, उनका एरिथमेटिक साइन के साथ हम चेंज करेंगे कि कोई वैल्यू प्लस आए कोई नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। सेम अगर हम डिपार्चर के लिए किसी साइड की बात कर रहे हैं तो डिपार्चर ऑफ दैट साइड या दैट लाइन डिवाइड बाई एरिथमेटिक सम ऑफ डिपार्चर मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन डिपार्चर। टोटल एरर में हम सारे एरर को, जो भी वैल्यू आ रही है डिपार्चर की, उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे केवल, और एरिथमेटिक सम में उनके साइन के साथ वैल्यू को ऐड करेंगे। कोई निगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एरिथमेटिक सम में। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो समीशन ऑफ लेंथ है उसको जीरो कर देंगे और समीशन ऑफ डिपार्चर क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, और वहाँ से हमारे पास वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ नॉर्दर्न इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग, की नॉर्थ में जितनी वैल्यू आई थी वो साउथ में इक्वल हो जाएगी, और ईस्ट वाली किसके बराबर हो जाएगी, वेस्ट के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास मेथड है। इसके अलावा होता है हमारे पास थर्ड मेथड, जो हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम जो अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड ईच इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट लेटीट्यूड एंड डिपार्चर एटसेट्रा। मीन्स हमारे इसमें भी क्या होगा, लेटीट्यूड और डिपार्चर बाद में कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसको हम डिस्कशन करते हैं कि जैसे हमारे पास क्या था, ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट था, डी पॉइंट था, ई पॉइंट था, ये कोई हमारे पास ट्रावर्स था। हमने इस पूरे लाइन को क्या किया, ओपन एक लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है, डी है, ई है, ए डैश है। ये बातें समझ आ गई। अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो डायग्राम शो हैं। दो डायग्राम शो होने के मतलब, एक जो डार्क दिख रहा है ये हमारे पास ओरिजिनल है, और जो डॉटेड दिख रहा है वो हमारे पास क्या है, इसमें एरर के साथ आया हुआ है। ए से बी जा रहे हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एरर आया, छोटा सा एरर, तो हमने क्या किया, ए से बी पे मूव किए तो हमने छोटा सा एरर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जैसे बी से सी जाएंगे ये एरर तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर आ रहा होगा, तो हमने ये एरर तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर आ गया, तो एरर की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे डी पे जाएंगे तो थोड़ा सा एरर और आया होगा, तो डी पे और एरर बढ़ गया, ई पे और एरर, और ई से ए पे आएंगे तो हमारे पास एरर बढ़ रहा है। मीन्स एरर क्या हो रहे हैं, इसमें डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। और इसको हम कहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एक अलग लाइन पे। मीन्स जो पूरे ट्रावर्स को हमने क्या किया, जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ को ओपन कर ली, ए बी सी डी ई, और ई से अगेन कहाँ आ गए, ए पॉइंट पे। तो कुछ एरर यहाँ पे आया, उसके बाद कुछ एरर यहाँ से बढ़ा होगा, तो यहाँ पे आया होगा। तो एरर क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ग्राफिकल मेथड में कि कितने एरर किस पॉइंट पे आए वो क्या करेंगे, अब इस जो हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाएगा।
जो लास्ट मेथड है वो हमारे पास है एक्सिस मेथड। एक्सिस मेथड क्या होता है कि दिस इज एडॉप्टेबल व्हेन द एंगुलर मेजरमेंट आर वेरी एक्यूरेटली द करेक्शन बीन अप्लाइड टू लेंथ ओनली। एक्सिस मेथड हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ क्लियर हो जाएगा कि एंगुलर मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसमें एरर है, लीनियर मेजरमेंट में। तो हम लेंथ में केवल अप्लाई करेंगे करेक्शन एक्सिस मेथड का यूज करके। इतनी बातें क्लियर हैं। इसका मतलब क्या है कि द ओनली डायरेक्शन ऑफ ए लाइन आर अनचेंज एंड द जनरल शेप ऑफ डायग्राम इज प्रीफर्ड। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो डायरेक्शन है मीन्स उनके बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, अनचेंज होगा, सेम रहेगा। केवल इनके बीच में क्या हो जाएगा, लेंथ जनरली चेंज होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस पर किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे उसको बीच में हैंडल किया जाता है।